हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे और अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। जैसा आप सबको जो भावी शिक्षक हैं उनको टीचर्स डे की बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करती हूँ आप इस साल ज़रूर गवर्नमेंट टीचर बने, और अगर गवर्नमेंट ना बने तो कोई प्राइवेट में बहुत अच्छी सैलरी पैकेज से आपको टीचर का मौका मिले। जैसा आपको पता है, बीएड वर्सेस बीटीसी का विवाद थामने का नाम नहीं ले रहा है। आपको पता है कि दिन पे दिन मामला सीरियस होता जा रहा है। ना तो बीटीसी वालों को नौकरी मिल रही है, ना बीएड वालों को, क्योंकि इस विवाद के कारण आपकी वैकेंसीज नहीं आ रही है, और जहाँ वैकेंसीज आ रही हैं, जहाँ पर एग्ज़ाम चल रहे हैं, वहाँ पे आपकी भर्ती फंस रही है इसी को लेकर। जैसा आपको पता है, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया था। अब वहाँ पर जो सुनवाई आई है, वहाँ का जो ऑर्डर आया है सुप्रीम कोर्ट द्वारा बिहार शिक्षक भर्ती को लेकर, वो क्या आया है वो मैं आपको बताऊंगी। उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने सब कुछ साफ कर दिया है कि बीएड वैलिड होगा, कब से नहीं होगा, और बीएड छात्रों में कैसे हलचल मिली है। जैसे आपको पता है, आज 5 सितंबर है, आपकी वहाँ पर इलाहाबाद में धरना प्रदर्शन है, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में स्टूडेंट्स पहुँचिए और अपनी हाजिरी दीजिए और धरने प्रदर्शन में सम्मिलित होइए, क्योंकि अगर बीटीसी छात्र भी नौकरी चाहते हैं तो वो भी सम्मिलित हों, क्योंकि सुपर डेट मुझे नहीं लगता इस साल आएगा, क्योंकि अभी तक आपका ना आयोग बनना है, ना आपकी ये मामला निमट रहा है। इधर बीएड वाले भी धरने पे बैठे हैं, बीटीसी वालों को भी नहीं मिल रहा, आपकी ये वैकेंसीज भी हाथ से निकल जाएंगी। जैसा आपको पता है, 5 साल से नहीं आई है आपका। अभी मैं आपको ऑर्डर दिखाती हूँ। सबसे पहले ऑर्डर क्या आया है। ऑर्डर यहाँ पर आपका ये आया है, इसमें क्या लिखा हुआ है। द प्रेजेंट पिटिशन स्टैंड्स अलाउड इन टर्म्स ऑफ प्रेयर टू द एक्सटेंड द सेम रिलेट्स टू द नोटिफिकेशन इशूड बाय द एनसीटी 28/6/2018 कॉन्सेक्चुअल एडवर्टाइजमेंट एंड अदर सब्सिक्वेंट स्टेप टेकन इन परसुनेंस थियोफ शैल आल्सो स्टैंड इनवैलिडेटेड। अब मैं आपको एक बेसिक भाषा में बताती हूँ इसका मतलब क्या है। ये बात है, जैसे बिहार जो आपका भी एग्ज़ाम हुआ है, बिहार सुपर टेट, उसमें बीएड छात्रों को अलाउ किया गया, वो एग्ज़ाम दिए गए। वहाँ पर बीएड छात्रों का कहना था कि ये हमें क्लियर किया जाए, जो ये जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 11 तारीख को, ये कब से वैलिड होगा। जो बिहार है, ये जब से एनसीटी का गजट आया था तब से ही वैलिड होगा, कि तब से ही बाहर किया जाएगा, या फिर अब जो 11 तारीख से आया है उसके बाद से जो पहले की भर्तियां हैं वो सब वैलिड रहेंगी, जो बाद से अब कोई आएगा तो वो इनवैलिड होगा। तो बिहार सुपर टेट को लेकर बिहार वालों ने उनको अलाउ भी किया था, और बिहार की तरफ से ये भी कहा गया था कि बिहार में बीएड वाले बैठेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब साफ कर दिया, उन्होंने ये बोला था कि बिहार में, चाहे ये कोई नहीं बोला था कि बीएड बाहर होगा या नहीं होगा, अगर जो भी फैसला आता है, जैसे केवीएस में साफ लिखा हुआ था, लेकिन आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला मानने ही होगा, मानना पड़ेगा, वो आपके ऊपर है। क्योंकि बीएड, सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया है, जो एनसीटी का गजट है 2018 का, वो रद्द है, बीएड वाले शामिल नहीं होंगे। तो वो तब से ही रद्द होगा जब से एनसीटी का गजट बना था। अब ये बोलकर आपकी सारी भर्तियां खतरे में, चाहे वो 69,000 भर्ती हो, चाहे झारखंड की भर्ती हो, चाहे मध्य प्रदेश की हो, चाहे बिहार की। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान किसका है, सुप्रीम कोर्ट ने तो बोल दिया, यहाँ पर सबसे बड़ा नुकसान है हमारे स्टूडेंट्स का। छात्र ये कह रहे हैं कि जो हमने बीएड किया है एनसीटी के गजट को लेकर, अब हमारा भविष्य किस ओर है, हम क्या करें। अब हमने इतने फॉर्म्स फिल किए, इतने पैसे खर्च कर दिए, हजारों रुपए, 10,000 85,000 हमारे फॉर्मों में खर्च हो चुके हैं, चाहे वो यूपी टेट का फिल किया हो, चाहे सी टेट के फिल किए हो, चाहे किसी वैकेंसी को लेकर फिल किए हो, या एग्ज़ाम को देने के लिए जो हम अपना टाइम निकालते हैं, उसको पैसे लगाते हैं, और जो हम अपने आप तो कमा नहीं रहे हैं, पेरेंट्स से ले रहे हैं, तो उसको लेकर अगर हमने जो भी किया है, अब उसका खामियाजा कौन भरेगा। यहाँ पर बीएड छात्रों का भी कहना चाहिए, अगर आपको रद्द करना था, पहले ही ये गाइडलाइंस नहीं देते एनसीटी की, जैसा चल रहा था ऐसा चलता रहने देते। अब ये होता है, प्राइमरी में ये प्रमोशन कर देते हैं, जूनियर की वैकेंसी भी नहीं निकालते, प्राइमरी में वाले छात्रों को ही, जो टीचर्स होते हैं उन्हें जूनियर में आप प्रमोट कर देते हैं, या फिर प्राइमरी वाले छात्रों को प्राइमरी में रखिए और जूनियर के लिए बीएड वाले की वैकेंसी निकालें। जैसा आपको पता है, कितने साल हो गए, 15 साल हो गए, कोई वैकेंसी नहीं निकली है, क्योंकि प्राइमरी में इसलिए निकलती है, प्रमोट हो जाते हैं और जूनियर में फिल हो जाते हैं, और प्राइमरी की बीटीसी वाले। तो एक तरीके से बीएड वालों का, और आपने देखियो कि टीजीटी वगैरह में वैकेंसी निकलती है, जैसे मैंने पहले बताया, तो बहुत कम मात्रा में निकलती है, और उसमें भी धांधलेबाजी वाली ले जाते हैं। तो वही चीज़ है। अब उनका कहना है, हमने जो इतने लाख
लाखों रुपए खर्च किए हैं, बीएड किया एनसीटी के गजट को लेकर, या हमने जो भी किया है इतने फॉर्म फिल किए हैं, अब हम उनका क्या करें? तो आप फिलहाल ये चीज़ कर दीजिए, जो अभी तक का है आप उनको कर लीजिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने फैसला साफ कर दिया है कि हमने जो गजट किया है एनसीटी का वो रद्द है और बीएड मान्य नहीं है। लेकिन अब देखते हैं, देखने वाली बात होगी कि क्या होता है आगे। जैसे यहाँ पर लिखा, वर्तमान याचिका को प्रार्थना ए के संदर्भ में अनुमति दी गई है। यह हद तक एनसीटी द्वारा जारी संबंधित है। 28/6/2018 को परिणामी विज्ञापन और अन्य अनिवार्यता के अनुसरण में उठाए गए कदम भी ये माने जाएंगे। अब यहाँ पर रोजगार अधिकार रिक्त पद भरे जाएं, ये वो हो रही है, मांग हो रही है। प्रयागराज में आज जैसा आपको पता है धरना भी है। कई शिक्षक दिवस बीते पर नहीं भरे जा सके शिक्षकों के खाली पद। नए शिक्षक दिवस निकले जा रहे हैं, लेकिन शिक्षकों के लाखों से ज़्यादा पद आप देख लेना यूपी में खुद से खाली हैं। यहाँ पर छात्र धरना कर रहे हैं कि अगर आपने हमें शामिल नहीं किया तो हम आपको जीतने नहीं देंगे। सही भी बात है। आप जब योगी जी के इलेक्शन हुए थे तब भी 17,000 भर्ती का लॉलीपॉप दिया गया था कि निकलने वाली है, उसका बहुत हल्ला हुआ था, और फिर इलेक्शन में जीतने के बाद वो बिल्कुल शांत हो गए और फिर से 2-3 साल हो गए उन भर्तियों का कुछ नहीं पता। तो अब ये धरना आज भी उसमें होगा। अब देखने वाली बात होगी क्या होता है उसका। तो जो भी होगा चैनल के माध्यम से आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। आप चैनल से जुड़े रहिएगा, यहाँ पर आपको बिल्कुल अपडेट मिलती रहेगी और करंट की क्लासेस भी और किसी एग्जाम की भी यहाँ पर चलती रहेगी। आप किस एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं, पैट का कर रहे हैं या और किसी एग्जाम का, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपको क्या लगता है कि ये सब चीज़ सही है जो मैंने बातें कही हैं, या आपके हिसाब से कैसी हैं, गलत हैं, क्या है, अपनी राय जरूर दीजिएगा। नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, जो ऐसी अपडेट आपको समय से मिलती रहे, ऑथेंटिक न्यूज़। और यहाँ पर आपको सारे नोट्स भी प्रोवाइड होंगे जैसी कोई वैकेंसीज आती हैं और आपकी क्या क्वेरी है, कोई कुछ है, तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।